हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लोकेशन ऑफ रूट्स। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस लोकेशन ऑफ रूट्स में हम लोगों से पूछता क्या है वो आप समझ लीजिए। इस क्वेश्चन में एक अननोन पैरामीटर होगा और उस अननोन, जैसे मेरे पास कोई लेट्स अज्यूम कोई एफ एक्स लिखा हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। यस, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम लोगों को कौन कौन से रूट मिलने वाले हैं ये सब डिपेंड करता है ए बी सी की वैल्यू पर। बट वो चाहता है कि यहाँ पर रूट कुछ भी आ सकते हैं, बट वो आपसे चाहता है जो रूट्स आए वो किसी पार्टिकुलर नंबर से बड़े हों, किसी पार्टिकुलर नंबर से छोटे हों या किसी पार्टिकुलर नंबर के बीच में आ जाए। वो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन आपको देगा और उसकी कंडीशन आप लोगों को ड्राइव करनी है। समझने की कोशिश करना, रटना नहीं है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टाइप, टाइप 1। when both root of fx is equal to 0 are greater than a specified number k। जब दोनों के दोनों रूट किसी पार्टिकुलर नंबर k से बड़े हो, यानी सबसे पहली बात तो रूट रियल आएंगे तभी तो कंपैरिजन कर पाऊंगा। यानी ये दोनों रूट इक्वल होकर किसी पार्टिकुलर नंबर k से बड़े हो सकते हैं कि यहाँ पर अल्फा इज इक्वल टू बीटा है और मैं क्या देख पा रहा हूँ, दोनों जो रूट्स हैं वो पार्टिकुलर नंबर k से बड़े हैं। या फिर दोनों रूट डिफरेंट होकर भी तो किसी पार्टिकुलर, ये अल्फा हमारे पास है, ये बीटा मेरे पास है, दोनों के दोनों रूट अभी भी किसी पार्टिकुलर नंबर k से बड़े आ रहे हैं। समझ पा रहे हैं कि आप लोग। यस, यानी अगर रूट इक्वल हों तब भी कोई इशू नहीं है हम लोगों को, ठीक है जी। और दोनों के दोनों रूट ऐसे हों तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे पास पार्टिकुलर नंबर k है, यहाँ पर मेरे रूट अल्फा और बीटा है। पहली कंडीशन, मैं यहाँ पर सारे केस ए पॉजिटिव के लिए ड्राइव कर रहा हूँ, ठीक है। आप क्वेश्चन को देखकर समझ सकते हैं वैसी कंडीशन ड्राइव हो जाएंगे। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ बात कर ही लेते हैं कि ए तो पॉजिटिव होना ही होना चाहिए। दूसरा, डिस्क्रीमेंट ग्रेटर देन 0 होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और इक्वल टू 0 होगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। दोनों केस देखने से हमें एक पार्टिकुलर नंबर के से बड़ा मिल रहा है। सेकंड, अब इस वाली कंडीशन से तो हम लोग ये वाला कंडीशन लगा रहे हैं, डिस्क्रीमेंट पॉजिटिव से ये वाला कंडीशन लगा रहे हैं। अगर फंक्शन की के पर वैल्यू मैं पॉजिटिव साबित कर दूं तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर रूट्स के इधर है या फिर इधर है, क्या ये कंडीशन सफिशिएंट है? नहीं, क्योंकि के पॉजिटिव तो यहाँ पर भी हुआ होगा तब भी आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर के अल्फा और बीटा के बीच में होता तो हमारा के पर वैल्यू कैसी आती, नेगेटिव आती, क्योंकि के इनके बीच में आ जाता। बट के इधर है तो फंक्शन की वैल्यू के पर कैसी आई होगी, पॉजिटिव आई होगी। बट यहाँ पर अगर ये इसका वर्टेक्स है, ये वाला पॉइंट अगर इसका वर्टेक्स है और ये वाला पॉइंट यहाँ पर वर्टेक्स है, तो ये वाला वर्टेक्स क्या है, -b/2 होता है। और -b/2 की वैल्यू अगर यहाँ पर आई है, -b/2 बड़ा है के से, इस बात से क्या साबित हो गया कि के पीछे ही रह गया होगा। देखो, इससे तो क्या साबित हो गया, इससे तो क्या मिल गया हम लोगों की, अल्फा से छोटा रहने वाला है दोनों, मतलब इधर। और इससे क्या साबित हो गया कि वो अल्फा के इधर रहने वाला है। समझ गए क्या? तो अगर आपके दोनों के दोनों रूट्स किसी पार्टिकुलर नंबर से बड़े चाहिए तो कंडीशन हमारे पास आ चुकी हैं, ए मस्ट बी पॉजिटिव, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव, ए नेगेटिव का केस भी हम लोग ड्राइव कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। डिस्क्रिमिनेंट हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरा, फंक्शन की के पर वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। तीसरा, -b/2 यानी वर्टेक्स वैल्यू को के से बड़ा होना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं इस पर क्वेश्चन से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। क्वेश्चन गिवन है, फाइंड all the value for the parameter d for which both रूट्स ऑफ इक्वेशन हम लोगों को गिवन है x² -6dx + 2 -2d
प्लस 9d स्क्वायर इक्वल टू 0 एक्सीड दैन 3। यस, इस क्वेश्चन में डी की कौन सी वैल्यू रखें जो वैल्यू रखने से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दोनों रूट्स हैं वो क्या आ जाएं, 3 से बड़े आ जाएं। यानी आप क्या चाहते हैं, इसके जो रूट्स आएँ वो किससे बड़े आने वाले चाहिए, 3 से बड़े आने चाहिए। ए पॉजिटिव होना चाहिए, बिल्कुल पॉजिटिव है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं डिस्क्रीमेंट पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है और ऐसा होने से भी तो रूट दोनों 3 से बड़े हो सकते हैं। डिस्क्रीमेंट को पॉजिटिव करता हूँ तो कितना हो जाएगा हमारे पास, बी स्क्वायर माइनस 4ac 36d स्क्वायर माइनस 4a 2 माइनस डी प्लस 9d स्क्वायर इस मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इस क्वेश्चन को 4 से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा 9d स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2d माइनस 9d स्क्वायर ग्रेटर देन 0। इससे ये कैंसिल, तो 2d ग्रेटर देन 2 आ जाएगा और d ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। तो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास आ चुका है, d बिलोंग टू 1 टू इन्फिनिटी। अब सेकंड कंडीशन हम लोग लगाते हैं फंक्शन की, क्योंकि फंक्शन इधर ये अल्फ़ा ये बीटा, अल्फ़ा और बीटा के बीच में ही फंक्शन नेगेटिव होता है, अल्फ़ा के इधर भी पॉजिटिव होता है और बीटा के उधर भी पॉजिटिव होता है। सेकंड केस में लगाता हूँ फंक्शन की 3 पर वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। 3 हम लोगों ने रखा तो कितना आएगा, 9 माइनस 18d प्लस 2 माइनस 2d प्लस 9d स्क्वेयर, इट मस्ट बी पॉजिटिव। तो ये हमारे पास आ गया 9d स्क्वेयर माइनस 20d प्लस 11, इट मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अब हम लोगों ने इसको फैक्टराइज किया तो क्या बन के आएगा, लिखता हूँ, ये हमारे पास आया है 9d स्क्वेयर माइनस 20d प्लस 11 ग्रेटर देन 0। फैक्टराइज किया तो क्या आएगा, 9d स्क्वेयर माइनस 9d माइनस 11d प्लस 11 ग्रेटर देन 0। 9d हम लोगों ने कॉमन लिया तो d माइनस 1 आ गया, माइनस 11 कॉमन लिया तो d माइनस 1 ग्रेटर देन 0। ये हमारे पास आ गया 9d माइनस 11 एंड d माइनस 1 ग्रेटर देन 0। ये नंबर कहाँ कहाँ 0 हो रहा है, 1 पर और 11/9 पर, प्लस माइनस प्लस ग्रेटर देन के साइन के साथ खोलेंगे तो पॉजिटिव वाला इलाका आपका आंसर आएगा माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 11/9 से इन्फिनिटी। 2 कंडीशन मैं लगा चुका हूँ, थर्ड कंडीशन मैं आप लगा रहा हूँ। थर्ड कंडीशन क्या होने वाली है, माइनस b/2a की जो वैल्यू है माइनस b/2a को उसको बड़ा होना पड़ेगा किससे, 3 से। अब माइनस b निकाल लेते हैं, माइनस b हमारे पास कितना आने वाला है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वो कितना आ जाएगा 6d आ जाएगा डिवाइड बाई 2, इट मस्ट बी ग्रेटर देन 3। तो 3d मस्ट बी ग्रेटर देन 3 और d ग्रेटर देन 1 आ गया। और पहली वाली इनक्वालिटी से हमारे पास आया था d ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तीनों इनक्वालिटी का मैं कॉमन लेता हूँ, यहाँ पर हमारे पास 1 है और ये हमारे पास आने वाला है 11/9। तो 11/9 से इन्फिनिटी तो ये वाला पार्ट, माइनस इन्फिनिटी से 1 तो ये वाला पार्ट, और ये हमारे पास है d ग्रेटर देन 1 1 से बड़ा तो ये वाला पार्ट, और d ग्रेटर देन 1 1 से वाला पार्ट तो ये वाला पार्ट। तो कॉमन पार्ट हमारा जो आ रहा है दैट इज़ 11/9 से इन्फिनिटी, कॉमन पार्ट तीनों में 11/9 से इन्फिनिटी। तो फाइनल आंसर हमारा आ गया। जब हम लोग इस क्वेश्चन में d को 11/9 से बड़ा नंबर रखेंगे तभी हम लोगों को इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो 3 से बड़े मिलने वाले हैं। समझ गए कि आप लोग, आगे बढ़ते हैं। सेकंड टाइप है हम लोगों की बोथ द रूट्स आर लेस देन के। इस बार आप दोनों के दोनों रूट्स किसी पार्टिकुलर नंबर के से छोटे चाहते हैं, ठीक है, सेम सब कुछ रहेगा। यस, 2 रूट इक्वल होकर भी किसी पार्टिकुलर नंबर के से छोटे हो सकते हैं, डिफरेंट होकर भी। यहाँ पर हमारे पास अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा है, यहाँ पर हमारे पास अल्फ़ा है और ये बीटा है। ये किसी पार्टिकुलर नंबर के,
पार्टिकुलर नंबर के हो सकता है, 3 नहीं हो सकती, मैंने ऐसे कि के से छोटे होने चाहिए। कंडीशन में ड्राइव करता हूँ, सेम ए हमारा पॉजिटिव होगा, डिस्क्रीमेंट ग्रेटर देन 0 इक्वल टू हो सकता है, फंक्शन की के पर वैल्यू अगेन पॉजिटिव होगी, बट यहाँ पर -b/2a को छोटा होना पड़ेगा के से। क्लियर है क्या? यस, फर्स्ट कंडीशन ए पॉजिटिव। डिस्क्रीमेंट ग्रेटर देन 0 ने क्या साबित कर दिया है कि हम लोगों को ये वाली कंडीशन, फंक्शन की के पर वैल्यू पॉजिटिव होने से या तो के इधर हो सकता है या के इधर हो सकता है, बट हम लोगों को के दूसरी साइड में चाहिए, तो उसके लिए ये फंक्शन की वर्टेक्स वैल्यू है। वर्टेक्स वैल्यू ने क्या कर दिया, अगर के की वैल्यू वर्टेक्स वैल्यू से बड़ी है तो वर्टेक्स के उस साइड रहा होगा। समझ गए? अब हम लोग एक क्वेश्चन इस पर भी कर लेते हैं। फाइंड द रेंज ऑफ लैम्डा। क्वेश्चन हम लोगों को गिवन है, फाइंड द रेंज ऑफ लैम्डा for which the equation x square plus 4 lambda x plus 4 lambda square minus 3 lambda plus 2 equal to 0 has both root less than -1। यस, ए हम लोगों को पॉजिटिव गिवन है, सेम हमारा ग्राफ बनेगा, या तो फिर ऐसा हो सकता है या फिर ऐसा हो सकता है, और हमारे पास ये -1 है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये पॉजिटिव हम लोगों के पास होना चाहिए था, फंक्शन की -1 पर वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। -1 पुट करता हूँ तो ये 1 हो गया, माइनस का 4 लैम्बडा प्लस का 4 लैम्बडा स्क्वायर माइनस का 3 लैम्बडा प्लस 2 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो ये 4 लैम्बडा आ गया हमारे पास। ये हमारे पास आ गया माइनस का 7 लैम्बडा, और ये हमारे पास आ गया +3, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है जी, तो नेक्स्ट लाइन पे सोल्व करता हूँ। ये लिखा हुआ है 4 लैम्बडा स्क्वायर माइनस का 7 लैम्बडा प्लस का 3, इस मस्ट बी ग्रेटर देन 0, तो हमने लिखा इसका 4 लैम्बडा स्क्वायर माइनस 4 लैम्बडा माइनस 3 लैम्बडा प्लस 3 ग्रेटर देन 0। 4 लैम्बडा कॉमन ले तो लैम्बडा -1 माइनस 3 लैम्बडा -1, ये हो गया 4 लैम्बडा -3 लैम्बडा -1 ग्रेटर देन 0। ये आएगा हमारे पास 3/4 एंड ये आएगा प्लस माइनस प्लस, तो -∞ टू 3/4 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। सेकेंड कंडीशन हम लोग इस पर लगा देते हैं, डिस्क्रीमेंट पॉजिटिव कर देते हैं इसका। तो डिस्क्रीमेंट हमारे पास क्या, बी स्क्वायर यानी 16 लैम्बडा स्क्वायर -4 AC, A1 है, C हमारे पास कितना हो जाएगा 4 लैम्बडा स्क्वायर -3 लैम्बडा प्लस 2, इट मस्ट बी ग्रेटर देन 0। 4 से डिवाइड कर दिया तो ये हो गया 4 लैम्बडा स्क्वायर -4 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 3 लैम्बडा -2 ग्रेटर देन 0, ये कैंसिल आउट, तो लैम्बडा मस्ट बी ग्रेटर देन 2/3। एंड लास्ट कंडीशन क्या थी, -b/2a को छोटा होना पड़ेगा के से, तो -b/ माइनस कितना हो जाएगा, -b हमारे पास हो जाएगा माइनस का 4 लैम्बडा डिवाइड बाई 2, इट मस्ट बी ग्रेटर लेस देन -1। ठीक है जी, ये हो गया माइनस का 2 लैम्बडा लेस देन -1। इनक्वालिटी को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इनक्वालिटी का साइन घूम जाएगा, लैम्बडा ग्रेटर देन 1/2 आ गया है। अब हम लोगों को क्या करना है, इसका तीनों का कॉमन पार्ट निकालना है। तो कॉमन पार्ट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनक्वालिटी ड्रॉ करते हैं, नंबर लाइन्स की हेल्प से हम लोग लेंगे। यस, ये -∞, ये 0.1, तो 1 से इन्फिनिटी हम लोगों ने लिया फर्स्ट वाले का आंसर। दूसरा -∞ से 3/4, 3.4 यहाँ पर मान लेता हूँ। तो फर्स्ट वाली इनक्वालिटी का मैंने ड्रॉ कर दिया है। अब मैं सेकंड इनक्वालिटी ड्रॉ कर रहा हूँ। सेकंड इनक्वालिटी की वैल्यू है 2/3 से 2/3, तो इसको मैं बात करूँ तो 0.75 होने वाला है, और ये आने वाला है
0.6 यानी 2/3 छोटा होगा तो 2/3 हमारे पास आएगा यहाँ पर। लैम्बडा की वैल्यू 2/3 से बड़ी है तो 2/3 से बड़ी हमारे पास ये वाला पार्ट हो जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पर आने वाला लैम्बडा की वैल्यू 1/2 से बड़ा। 1/2 कहाँ पर आएगा? 1/2 यहाँ पर आएगा। ये लैम्बडा की वैल्यू 1/2 से बड़ी है तो 1/2 यहाँ पर आ जाएगा। 1/2 से बड़ी ये वाला। अब देखना, आप कॉमन पार्ट, आपको तीनों इनक्वालिटी का कॉमन पार्ट कौन सा दिख रहा है, वही आपका क्या है? आंसर है। यस, मैं देख पा रहा हूँ 1, ये वाला पार्ट तो तीनों का ही कॉमन है। ये वाला तीनों का ही कॉमन है तो 1 से इन्फिनिटी तो हमारा आने वाला है। कॉमन पार्ट 1 से इन्फिनिटी तो आने वाला है। दूसरा, इधर से पार्ट करें तो ये वाला पार्ट 3/4 से लेकर 2/3 भी तीनों में कॉमन आ रहा है। तो 2/3 से यूनियन 2/3 से 3/4 भी दोनों में कॉमन आ रहा है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। यस, एक बार कैलकुलेशन मिस्टेक चेक कर लीजिएगा, बाकी कंसेप्चुअल हम लोग सही हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट टाइप की हम लोग बात कर लेते हैं। both root of the quadratic equation lie either side of given number। यस, वो क्या चाहता है? यस, आपके जो रूट्स आएंगे अल्फ़ा बीटा, कोई पार्टिकुलर नंबर है डी, वो उन दोनों नंबर के बीच में आना चाहता है, अल्फ़ा और बीटा के बीच में। यस, रूट आए होंगे तभी तो रूट के बीच में डी आया होगा, तो डिस्क्रिमिनेंट लगाने की तो रिक्वायरमेंट है ही नहीं। यस, ए पॉजिटिव होगा। अगर ए हमारा पॉजिटिव होगा तो डेफिनेटली फंक्शन की डी पर वैल्यू कैसे आने वाली है? नेगेटिव आने वाली है। और अगर इसी में मैं बात करूं आपके सामने, अगर हमारा ए नेगेटिव हुआ तो ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। ये हमारा रूट अल्फा और ये हमारा बीटा, पार्टिकुलर जो नंबर डी आएगा वो यहाँ पर आ जाएगा। अगर ए हमारा नेगेटिव है तो फंक्शन की डी पर वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। और अगर आप चाहते हैं कि सर इसको कंबाइन फॉर्म में लिख दो तो मैं ए ऑफ एफ डी लिख दूँ। अगर ए ऑफ एफ डी की मैं बात करूँ तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव, बेसिकली दोनों की मल्टीप्लाई क्या नीचे आने वाली है? नेगेटिव आने वाली है, अगर आप कंबाइंड फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो। बट जैसा आपको कंफर्टेबल लगे वैसा आप कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस पर एक क्वेश्चन करना। क्वेश्चन क्या गिवन है, और किसी कंडीशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। क्वेश्चन क्या गिवन है? फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच वन रूट of the equation x square minus k plus 1x plus k square plus k minus 8 is equal to 0 exceed 2 and other is smaller than 2। एक रूट आपका 2 से बड़ा है, एक रूट 2 से छोटा होने वाला है। यानी मैं बात करूं यहाँ पर ए तो पॉजिटिव गिवन है तो आपका ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। तो आपके बीच एक रूट 2 अल्फ़ा यहाँ पर आना चाहिए और बीटा बीच आना चाहिए। दोनों रूट के बीच में 2 हमारा आना चाहिए। तो बेसिकली ए तो पॉजिटिव है ही, तो फंक्शन की 2 पर वैल्यू नेगेटिव साबित कर दूँ तो हमारा 2 अल्फ़ा और बीटा के बीच में आ जाएगा। तो 2 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 4 माइनस k प्लस 1 और ये आ जाएगा 2 प्लस के स्क्वेयर प्लस के माइनस 8, इस मस्ट में नेगेटिव 4 माइनस 2k माइनस 2 प्लस के स्क्वेयर प्लस के माइनस 8, इस मस्ट भी नेगेटिव। ये हो गया के स्क्वेयर, ये हो गया हमारे पास माइनस का k, ये हमारे पास आ गया माइनस का 6, इट मस्ट भी नेगेटिव। तो k माइनस 3 हो गया, k प्लस 2 हो गया, नेगेटिव हो गया। नंबर लाइन की बात करूँ तो ये -2 है, ये 3 है, प्लस माइनस प्लस लेस देन का साइन है तो -2 से 3। यस, k को -2 से 3 के बीच में ही होना पड़ेगा।
तभी इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या आने वाले हैं हमारे पास, एक रूट 2 से बड़ा और दूसरा रूट 2 से छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फाइंड द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ a for which roots of polynomial a square plus a plus 1 x square plus a minus 1 x plus a square are located on either side of 3। यहाँ पर क्या गिवन है कि एक रूट हमारे पास 3 के इस साइड आने वाला और एक रूट इधर 3 के इस साइड आने वाला। यस, अगर ए पॉजिटिव है तो इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए। ए स्क्वेयर प्लस ए प्लस 1 की मैं बात करूँ तो ये नंबर तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है क्योंकि इसका लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है और इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव, जो मैंने फर्स्ट डे आपको बता दिया था। तो बस मुझे क्या कंडीशन लगानी होगी, मुझे कंडीशन यहाँ पर जो लगानी होगी वो क्या लगानी होगी, फंक्शन की 3 पर वैल्यू वो कैसी आनी चाहिए, नेगेटिव आनी चाहिए। तो 3 पर वैल्यू नेगेटिव करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ए स्क्वेयर प्लस ए प्लस 1 इंटू 9 प्लस ए माइनस 1 इंटू 3 आ जाएगा प्लस ए स्क्वेयर, इट मस्ट बी नेगेटिव। खोला तो कितना आ गया, 9a स्क्वेयर प्लस 9a प्लस 9 प्लस 3a माइनस 3 प्लस ए स्क्वेयर, इट मस्ट बी नेगेटिव। तो ये आ गया 10a स्क्वेयर, ये आ गया 12a और ये हमारे पास आ गया प्लस 6, इट मस्ट बी नेगेटिव। 2 से डिवाइड कर दिया तो ये हो गया 5a स्क्वेयर प्लस 6a प्लस 3, इट मस्ट बी नेगेटिव। यस, आई थिंक इसका ये पॉजिटिव है, इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है शायद। डिस्क्रिमिनेंट चेक किया तो 36 माइनस, हाँ डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है। अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है और ये पॉजिटिव आ रही है, ये चीज़ हमेशा कैसे आने वाली है, टर्म हमेशा पॉजिटिव आने वाली है। ये बोला नेगेटिव होनी चाहिए, वो तो कभी होगी ही नहीं। तो हमारा आंसर क्या गया, 5। यानी कि ए की किसी भी वैल्यू के लिए इस इक्वेशन के रूट्स हैं जो आइदर साइड ऑफ 3 नहीं आ सकती, या तो रूट 3 से बड़े आएंगे या रूट 3 से छोटे आएंगे। आप ए की कोई भी वैल्यू पुट कर लीजिए, आपको आंसर नहीं मिलने वाला। इस ऑलमोस्ट कैलकुलेशन मिस्टेक एक बार चेक कर लीजिएगा अगर कहीं है तो। 9 3a माइनस 3 प्लस ए स्क्वेयर लेस देन 0, 9a स्क्वेयर प्लस 9 9, 10a स्क्वेयर प्लस 12a प्लस 6, 2 से डिवाइड किया। यस, ओके। यस, बाकी टाइप 4 5 6 हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।